अस्तो मा सद्गमय, अंधेरे से प्रकाश की तरफ। चलिए, सिटी हलचल की समाज को बचाने की ये मुहिम है, आप शामिल हुए, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब एनुअल स्पोर्ट्स की भीड़ में सोफिया एक बार फिर बेटियों को न केवल खेलने का मैदान उपलब्ध करा रहा है, बल्कि शिक्षा के साथ कैसे मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन पर काम किया जा सकता है, ये भी बताया जा रहा है। और ये बताने की कोशिश भी की जा रही है कि किस तरीके से स्पोर्ट्स एक इंटीग्रल पार्ट है NEP 20 का। ओलंपिक्स और एशियाड की तर्ज पर एनुअल स्पोर्ट्स की ओपनिंग और रंगारंग प्रस्तुतियां, और फिर प्रिंसिपल सिस्टर मीना का उद्बोधन, और फिर मेरठ को क्राइम फ्री और मेरठ पुलिस को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले IPS और मेरठ के SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा का ओजस्वी प्रेरणादायी संबोधन। और अगले दिन सीनियर सेकेंडरी छात्राओं के बीच बास्केटबॉल के पूर्व इंटरनेशनल कोच अमरजीत सिंह के हौसला बढ़ाने वाले शब्द। LKG से 5वीं तक और 6ठी से 12वीं तक की खेल गतिविधियां सबके सामने थी। सब तालियां बजा बजा कर कह रहे थे, सिटी हलचल रॉक्स, सोफिया रॉक्स। और हाँ, इस संडे स्पेशल के कार्यक्रम में प्रिंसिपल सिस्टर मीना आपको बताने जा रही हैं कैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेकर सोफिया के आंगन में, सोफिया की मेज़ पर चीज़ें प्लान की जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ IPS और मेरठ के SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा का एक बेहतरीन टिक टैक, जिसमें पेरेंटिंग की बेहतरीन टिप्स हैं। तो सोफिया का एनुअल स्पोर्ट्स मीट संडे स्पेशल की विशेष पेशकश है। सोफिया क्यों स्पेशल है? सोफिया इसलिए स्पेशल है कि पहले ही दिन से बच्चों के कॉन्फिडेंस को लेकर काम होता है। यहाँ पर 2 सीनियर टीचर्स के बीच में ये छोटी छोटी स्टूडेंट्स बैठी हैं जो माइक संभाल रही हैं, और माइक संभाल कर सोफिया की उस कल्चर को हर पेरेंट के पास तक पहुंचा रही हैं, जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ सोफिया में एडमिशन कराया है। और इन छोटे छोटे एंकर्स को देखकर मुझे ज़रूर लगता है कि जी हाँ, भारत एक सुरक्षित हाथों के बीच में पहुंचने की तैयारी कर चुका है। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। खूब तैयारी करी है? बहुत ज्यादा तैयारी। कौन सी क्लास में हो आप? 5th में। और मैम्स और बच्चों का ये कॉम्बिनेशन, जी हाँ, कुछ अलग है। और इस कॉम्बिनेशन में एक बात तो समझ में आती है कि क्यों नहीं बच्चों को उड़ने के लिए जब आसमान दिया जाता है तो फिर इसी तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में? 5th। 5th में। जी हाँ, मैम को मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा कि बच्चों को मैम अभी से ही माइक देकर एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, वो भी 5th क्लास। 4th के भी बच्चे हैं और 5th के भी हैं, and they are speaking very well. I'm giving wings to their aspirations. इसीलिए संडे स्पेशल में मैं आपको लेकर आया हूँ, और जब मैं संडे स्पेशल में आपको लेकर आया हूँ तो फिर अमित से कहूँगा, जरा इन छोटे छोटे बच्चों का ये रिद्म आप जरूर देखें, जिस रिद्म से ये बच्चे पूरे एरिना को भर कर बता रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग आला दर्जे की है। देखिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, और ये प्यारे प्यारे बच्चों के साथ ये सब टीचर्स। और जब एजुकेशन का ये एक सीन नज़र आता है तो लगता है कि हाँ, नई एजुकेशन नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने पूरे शबाब के साथ इन बच्चों के साथ जा रही है। कितना सिस्टमेटिक ये पूरा शो है, जो बता रहा है everyone has the fire but the champions know when to ignite the spark। जी हाँ, सोफिया स्कूल की ये एनुअल एथलेटिक मीट है, जिसमें ये सब बच्चे आपको धीरे धीरे बहुत सारे रंग दिखाते रहेंगे। जिस बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है वो सब विनर्स हैं, विजेता हैं। लेकिन ये फॉर्मेलिटी, ये कस्टम, ये ट्रेडिशन बता रहा है कि बच्चों को जब तक आप इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक आगे
एजुकेशन का मतलब नहीं आएगा। देखिए देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ सिस्टर मीना और एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा जा रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को यहाँ पर फैसिलिटेट करने के लिए, प्राइज देने के लिए। और इन बच्चों के जीवन में ये जो पूरा मोमेंट है वो जीवन भर के लिए दर्ज हो जाएगा। और इनमें से ही कोई बच्चा इस यूनिफॉर्म को देखकर, खाकी को देखकर अपने मन में एक छोटी सी आशा आगे बढ़ाएगा कि मुझे भी ये बनना है। ज़रा ये जो एक शॉट है, सीन है, ये इन बच्चों के लिए जीवन भर की मेमोरी है। इस स्टैंड पर खड़ा होना, फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन पर आना, आईपीएस डॉक्टर विपिन टाडा के साथ यहाँ पर ये प्राइज लेना, मेडल पहनना, और पीछे सिस्टर मीना है और स्पोर्ट्स की अथॉरिटी मिर्जा सर हैं और उनके साथ ये फोटो लाजवाब है। हाथों में सर्टिफिकेट है, एक तरफ प्रिंसिपल है, एक तरफ आईपीएस विपिन टाडा है, स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं, जूली मैम है, मिर्जा सर है और ये बच्चे हैं। जी हाँ, इसी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन सब को जगह दी गई है। और ये हम आपको सोफिया से डायरेक्ट इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आप अपने बच्चों को उड़ने के लिए आसमान दिलाएं, और बच्चे उड़ान तो खुद ही भरेंगे। बाज के बच्चे को उड़ना कोई नहीं सिखाता, सिर्फ बाज अपने बच्चों को ले जाता है आसमान में और उसके बाद वो आसमान की ऊंचाइयां छूता है। और आसमान की ऊंचाइयां छूते हुए ये बच्चे आज आपके सामने एक अलग ही मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए किस तरीके से एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा इन बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं और सिस्टर मीना देख रही हैं उनके बच्चे किस तरीके से फ्लाइंग कलर्स के साथ आ रहे हैं। और इसी सीन के लिए, इसी दिन के लिए इन बच्चों को तैयार किया गया था। एक सपना मन में पलेगा और ये सपना जब हकीकत में उतरेगा तो फिर ये जब अपने पीछे के जीवन को देखेंगे तो उन्हें याद आएगा, आई वॉज इन थर्ड और मुझे आईपीएस डॉक्टर विपिन टाडा ने फैसिलिटेट किया था, प्राइज दिया था। तालियां तो बनती हैं, आप घर पर बैठे हैं ना, तालियां बजाइए, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सोफिया इन छोटे छोटे बच्चों के साथ इनको ट्रेनिंग दे रहा है उनके भावी जीवन के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते ही रहते हैं कि बेटियों को बढ़ाओ, और सोफिया में इन बेटियों को आगे बढ़ाने की ये जो मुहिम है, ये मुहिम आपके साथ है। इस मुहिम में ये छोटे छोटे बच्चे आपकी आशाओं पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और जब कान में ये बच्चियां आईपीएस डॉक्टर विपिन टाडा के कुछ कहती हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान आती है, तो एजुकेशन का रियल एसेंस आपके सामने है। देखिए और इन बच्चों को एप्रिशिएट करिए।
सब पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है, जो ये पेरेंट्स सोफिया के ऊपर विश्वास कर कर सोफिया में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं। और आज इनके चेहरे की ये मुस्कान बता रही है कि जिस पर्पस के लिए इन्होंने ये एजुकेशनल सेंटर इंस्टीट्यूशन चुना है, उसके थोड़े थोड़े रिजल्ट आ रहे हैं। कैसा लग रहा है मैम? I feel very much amazed that the kids are performing so well. I'm very full with passion. Thank you, sir and sister, for gracing the occasion. आपकी पोती My daughter. जी सीट नहीं मिली है, खड़े होकर ही मजा ले रहे हैं। बिल्कुल, बच्चों के लिए कुछ भी, बच्चों के लिए आए हैं और वेट कर रहे हैं, वो परफॉर्म करें और हम मजा करें। जी बहुत मजा आ रहा है। माय डॉटर इज इन एलकेजी। सर स्पेशल तैयार होके आए हैं आज। कॉम्बिनेशन बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। बेटियों ने कहा है कि पापा तैयार होके आना बिल्कुल अलग। बिल्कुल, इसलिए तैयार होके आए हैं पूरी तरह से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बच्चों की इतनी वाइब्रेंट परफॉर्मेंसेस हैं। इस डायनामिक परफॉर्मेंसेस के बीच में जब इन पेरेंट्स के साथ हम देखते हैं, कितनी शूट कर ली मैम? इट्स ऑसम। जी, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो यहाँ से थोड़ा सा कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं और फिर पूरे मेरठ में पहुँचाते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फर्स्ट I mean I say कि I tell the school which encourage the students to participate in all type of events, और हम चाहते हैं कि ये स्कूल सब कुछ बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा है और बच्चे आगे करके बड़े होके कुछ बने और स्पोर्ट्स में अपना पार्टिसिपेट करें। मैं देख रहा हूँ बेटर हाफ ना कुछ सीख रही हैं और कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करेंगी, चुपचाप देख रही हैं। और हमें भी एक रेस कराएं। It's a wonderful morning, and the students' energy is already bringing warm in us, and we are totally captivated. Wonderful performance. इसीलिए मैं इन पेरेंट्स के बीच में आ रहा हूँ। चारों तरफ आप इन पेरेंट्स को देख रहे हैं, सभी लोग एक आंखें एक टक से अपने अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं और इन बच्चों की परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ा जाए। मैम आदाब, निकली हैं घर से और आज का दिन बहुत अच्छा है। जी बहुत अच्छा दिन है। क्या कैसा लग रहा है बच्चों को? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत अग्रेसिव भी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे यहाँ पर। और जब मैं पेरेंट्स को ना यहाँ बैठा हुआ देखता हूँ तो मैं भी इनके साथ बैठ जाता हूँ कभी कभी, और ये देखने के लिए कि जी हाँ, आप अच्छी चीज दीजिए, फिर कहाँ पोजीशन में कौन बैठा है इस बात से कोई मतलब नहीं रखता। सर मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है सर। जी, काम छोड़कर आए हैं? बिल्कुल जी। इन सब के बीच में आइए सुनते हैं डॉक्टर विपिन ताडा को। एसएसपी हैं मेरठ के, आईपीएस हैं। वो बच्चों को अपना ओजस्वी संबोधन से बताने की कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन के क्या असली मायने। आइए सुनते हैं। Yesterday I met a friend of mine who came from USA, and he was telling me that he stayed in a hotel with his wife, and the hotel was human interaction free, only robots in USA. This is the future we are facing. In future, the knowledge we gain, the things we remember, they will be of no use. Everything will be available on phone. Everything will be available wireless. Now Elon Musk is coming with his Starlink satellites in India. Soon they will be launched. There will be no place on earth where you can't access knowledge. So knowledge will be of no problem. There will be no need to remember things. I am telling you this because I want to reach out to parents and I want to convey my vision of future, how we should deal with our children. Now you are facing the problem at home where a child is interacting more with mobile, iPad and TV rather than their friends and parents. And when they interact with human beings, they get irritated very easily.
Because machines are easy to deal with, human beings are very difficult to deal with. Machines will not project negative emotions on human beings. The more human beings will be replaced by robots, the easier life will become. But dealing with humans in future will become more and more difficult, because the children who have not experienced human interaction, for them to deal with human beings will become difficult. To deal with negative emotions will become difficult. Therefore, it is important for us to forego of the concept of success and defeat. Those who will be able to face negative emotions, they will be the successful one in future. There will be no need of excellent doctors in future. There will be no need of excellent engineers in future. We will need excellent human beings in future. Those people with whom other people want to work with. Those people with whom other people want to talk with, work with, live with. They will be more important. Because the companies will create such interaction where the robots will become easier to deal with rather than human beings. And then when the child or the parent will deal with other human beings, their wives, their husbands, their children, their parents, their brothers, they will get irritated because of the negative emotions generated. If they can't manage the negative emotions, it will become difficult for them to live happily. This will be the future. And it is not very far away from here. Within 10 years, you will see this drastic change, because as per predictions from the artificial intelligence companies in USA, they are projecting that in next 5 years, they will have perfect machines that will be expert in every area, be it medical, engineering, everything. Therefore, human interaction is very important. We should deal with our child in a very delicate manner. Sports is very important aspect of human interaction. Winning and losing is not important. The courage to participate, those who are able to enjoy the activity, those who are able to accept the defeat, they will be the winners of future. Only one, there can be one winner, only one. If 10 people run in a race, only one will win, but 9 will lose. Therefore, to have a good society, a good country and a good family, one should learn how to accept defeat. Then only 9 people will be happy, and only one person who has won will access success. Otherwise 9 will fail. And it is important for the 9 people to understand how to accept failure. अगर आपका बच्चा हार जाता है, उसको एक आइसक्रीम खिलाएं. अगर बच्चा जीत जाता है तो एक आइसक्रीम खिलाएं. अगर हार जाता है तो उसको 2 खिलाएं. क्योंकि अगर उसने हारना सीख लिया तो वो जीत जाएगा. तो इसीलिए बच्चों का अब जो टीचिंग है उसका पैटर्न स्कूल में बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा. अब इंसानों से कोई कंपटीशन नहीं रहेगा फ्यूचर में. इंसानों का कंपटीशन मशीन्स के साथ होगा, और मशीन्स कभी भी नेगेटिव इमोशन जनरेट नहीं करेंगे. वो हमेशा अच्छी बात करेंगी, हमेशा आपके बारे में अच्छा बोलेंगी, झूठ बोलने में एक्सपर्ट होंगी, हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगी, आपकी सुविधा के हिसाब से काम करेंगी. तो इसीलिए बड़ा मुश्किल होगा इंसान का किसी दूसरे इंसान के साथ काम करना, अगर वो एक बार मशीन के साथ काम कर लिया. लेकिन परिवार इंसान के साथ ही बनेगा, शादी तो इंसान के साथ ही होगी, बच्चे भी इंसान ही होंगे. तो फैमिली में, सोसाइटी में, कंट्री में आगे हमारा जो पीस, लव एंड हैप्पीनेस है वो डिपेंड करेगा कि हमारे बच्चे कितना जल्दी नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं. जेलसी को, हार को, बुराई को, ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है. मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है जहां एजुकेशन में ये चेंजेस आने चाहिए कि हमको एक अलग सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ टू मैनेज आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस इफेक्टिवली. क्योंकि
अब ऐसे डॉक्टर्स आएंगे, ऐसे हॉस्पिटल्स आएंगे, बहुत जल्दी आने वाले हैं, जहां पर कि आप डोर में एंटर करेंगे, कोई इंसान नहीं होगा, आपका मशीन स्कैन करेगी, आपका मशीन टेस्ट करेगी, आपका ऑटोमेटेड मशीन्स आपको बीमारी बताएंगी, ऑटोमेटेड मशीन्स आपको दवा देंगी, आपका इलाज करेंगी। ये सब कुछ होने वाला है और इसके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी यूएस में अंडरवे हैं और एक बार वहां हो गया तो हमारे यहाँ आने में 10 से 15 साल से लगेंगे। बाय द टाइम ये बच्चे बड़े होकर 25-30 साल के होंगे और सोसाइटी में इफेक्टिवली एक सिटीजन बनने की या परिवार शुरू करने की स्टेज पे आएंगे, ये उन चीजों को डील करेंगे जो इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की, जिसके लिए इनको तैयार नहीं किया गया है। तो इसीलिए बच्चे में नेगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं, उसको आप इफेक्टिवली डील कैसे करना है इसके बारे में विचार करें, उसका दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन कैसे बढ़ सकता है, दूसरे लोगों के साथ वो कैसे अच्छे से काम कर सकता है, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। उसको कितनी किताबें याद होगी उसका कोई यूज नहीं है, उसको डिग्री कोई मायने नहीं रखेगी फ्यूचर में। एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी होगा, अन्यथा जीवन उसके लिए एक अभिशाप बन जाएगा। वो इतना परेशान होगा जीवन में नेगेटिव इमोशन से, खुद से, दुनिया से, लोगों से, कि वो अच्छे से जी नहीं पाएगा, खुश नहीं रह पाएगा। खुश रहना जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप अमिताभ बच्चन हैं, खुश नहीं हैं, तो आप अच्छा एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। आप सचिन तेंदुलकर हैं, खुश नहीं हैं, तो आप क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। खुश रहना बहुत जरूरी है। जो खुश होगा वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। ये मेरा आप सबसे मेरा मैसेज है। और स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन स्टडीज स्पोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट नाउअडेज। फिजिकली फिट, मेंटली फिट, इमोशनली फिट, पार्टिसिपेटिव स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को एनकरेज करें सोशल एक्टिविटीज के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। और मैं आई विल कॉन्ग्रेचुलेट सिस्टर ऑल्सो, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड वेरी गुड फंक्शन हियर एज आई सॉ, एंड वाज huge participative effort to make the children perform such activity. Is a very tedious task, very challenging, and it requires a lot of patience to deal with children. And many of us are not having that much patience nowadays because the technology is getting very fast, and human beings are not able to catch up with the technology that fast. But these activities are important, and I hope that in future we go up and we create good citizens, good human beings that are pleasant to talk with and live with. And the sports activities are very important in that. I again congratulate Sophia School for organizing such a good event. They have kept up their name for so many years. It is a sheer example of perseverance, patience, and dedication that one can live up to so many years with excellence. And I again congratulate them. I congratulate the parents who are able to give their child such good education, and their dedication and their perseverance of being a good parent. I congratulate the children also that they are the lucky one who are able to receive such good education. I hope that all of us can appreciate the importance of sports and human interaction in our life, and in future we will be facing many such challenges, and the schools will have to upgrade themselves to take up to those challenges. I again thank Principal Ma'am and the teachers for inviting me here as a chief guest of this school function, and I hope that they excel more in future and they will be writing their name and producing good citizens of such school. Thank you. संडे स्पेशल चल रहा है और अभी आपने एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा को सुना है। और जो सिटी हलचल ना हमेशा से कहता है अपने बच्चों को उड़ने के लिए आसमान दीजिए, ऊंचाइयां वो खुद छू लेंगे, आसमान आपको देना है। और जब इन बच्चों की ग्रूमिंग चलती है ना, तो वो जो पुराने पिलर्स हैं वो ज़रूर आते हैं ये देखने के लिए जिन नए लोगों के हाथों में स्कूल सौंपा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है या नहीं। मेरे साथ मिसेस गुमन है, वो अभी भी एजुकेशन से रिलेटेड है, अभी भी उन बच्चों को अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान में लेकर आने की कोशिश कर रही हैं जो सुदूर इलाके में रहते हैं, ग्रामीण इलाके में रहते हैं। और मेरे लिए
ये मौका है मैं उनसे जानूं सोफिया में आकर कैसा लग रहा है। ये नहीं पूछूंगा सोफिया में आकर और कितने इरादे मजबूत हुए हैं अपने उन बच्चों के लिए जिनको ग्रामीण एरिया में उठाती हैं और ग्रूम करती हैं। मैडम नमस्कार, स्वागत है। सर बहुत बहुत सादर प्रणाम। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आज मैं उस स्कूल में आई हूँ जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और आज यहाँ बैठ के मैं एक नई ऊर्जा महसूस कर रही हूँ, और ये महसूस कर रही हूँ कि मेरा ये स्कूल जिसमें मैंने 34 वर्ष शिक्षण कार्य किया वो दिन दूनी रात चौगनी ऊंचाइयों से आगे बढ़ रहा है। इट इज़ सच अ प्लेजर टू सी these young children racing up to match their prowess and reach up greater heights. And I take home a lot of learning experience, and I wish to take the underprivileged children of Mamana to a height maybe not so paralleled or matched, but a little bit I would like them to take this energy that I bring from Sofia. I wish, The result is not important, efforts are important. and I will put my full efforts. मैं अपने पसीने को बहाऊंगी जिस स्कूल में मेरे कर्नल साहब ने अपने पसीने से उसको सींचा. And I feel very honored and privileged that I was a part of Sophia Girls School, Meerut Cant, the best school of Meerut. And I wish my old school a lot of greater glory. May Sophia always, always rise high. This is my wish for Sophia, and I take a lot of blessings as I sit here from this great school of mine. 34 साल तक मैडम उधर थी 34 साल बाद जब इधर आई हैं कैसा लग रहा है? क्योंकि मैं तो आपको यहीं फील्ड में देखता रहता था सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए। जब मैं उस पार थी तो मौका ही नहीं मिला ये सब बैठ के देखने का, और आज जब यहाँ बैठ के देखती हूँ दर्शक दीर्घा में तो ऐसा लगता है एक एक क्षण एक एक पल और ऊंचाइयों पर बढ़ रहा है, और निरंतर मुझे खुशी होती है ये देखते हुए कि मेरा ये स्कूल, मेरे इस स्कूल के बच्चे बहुत बहुत आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे. Thank you so much, Sister Meena, for inviting me to this program. I go home as a learned person today in the field of sports. Thank you so much. Thank you very much. जी हाँ, एक अलग ही अनुभव है. मैम शूट कर रही हैं यहाँ पर, बच्चों को देख रही हैं, कैसा लग रहा है? जी, बोलने के लिए शब्द नहीं है. अमित भाई, मैडम ने पहचान लिया, यहाँ बैठे हैं, कैसा लग रहा है? क्या सोच के? सर हम तो कवरेज के लिए आए हैं सर, बाकी तो मैं कवरेज का ये एंगल मिलता है कभी? अब ऐसे स्कूलों में मिल जाता है कभी-कभी सर. कभी-कभी मिलता है. इसकी ढूंढ चलती रहती है. जी 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 हाँ. और मैं ये आपके पास पहुंचाता रहता हूँ पेरेंट्स के साथ, क्योंकि आजकल कुछ अलग ही हिसाब किताब है. आदाब मियाँ, पूरे तैयार होकर आए हैं और आज बच्चों को जब इस तरीके से देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और खुशी होती है देख के कि वो आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं. जी जी, बस मैं क्या बताऊं, मेरे तो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैप्टन है मेरी बच्ची, मुझे अच्छा लगता है. जी, और पीछे देख रहा हूँ, पूरे मुझे पीछे आना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे नहीं बोलूँगा, मुझे मालूम है यू आर एंजॉइंग, लेकिन मिसेस से ज़रूर पूछूंगा. मैम, स्कूल डेज याद आ गए? हाँ जी, वेरी एविडेंटली, वेरी ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज्ड, और इतने यूनिक टाइप ऑफ गेम्स एंड ड्रिल बहुत सालों के बाद देखने को मिला है, तो इट्स रियली वेरी नाइस. मैं इन सब पेरेंट्स को सुबह देखता हूँ, सबको भागने की जल्दी लगी रहती है, रश लगा रहता है अपने बच्चों को पहुँचाने के लिए. आज सुकून से देख रहे हैं. बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है. यहाँ हमारी ही बेटी नहीं, और लोगों की भी बेटी है, सबको मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा कर रहा है. और देखिए ये सबके चेहरे में आपको दिखा रहा हूँ, आज इत्मीनान से, सुकून से, गेट के बाहर नहीं है, अंदर है. अंदर है, बिल्कुल. बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है. दुनिया बदल रही है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं बच्चे. मैं एक दो लोगों से और पूछ के आया हूँ. बच्चों ने बताया ना ऐसे ड्रेसअप होके आना है, स्कूल में आना है,
बताया था, नहीं बताया था? जी सर, सुबह तो रश में रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद भी एक एथलीट हूँ, तो एथलीट्स के साथ जब आते हैं तो एक अच्छा उन्माद और बढ़िया रहता है, और स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए बच्चों के लिए, 100% कंपलसरी भी होना चाहिए। अपना बचपन याद आता है, अपना बचपन याद आता है बच्चों को देख करके। सर आज अपना स्पोर्ट, मेरी ये तीसरी पीढ़ी काम कर रही है यहाँ पे, देख रहा हूँ मैं अपनी तीसरी पीढ़ी को देख रहा हूँ। आज अपने स्पोर्ट्स का डे याद आ गया। ऐसा लग रहा है बच्चों को देख के ना कि बस दौड़ पड़े हम भी। इतना अच्छा लग रहा है। जी हाँ, मैं सिस्टर मीना से कहूँगा पेरेंट्स के लिए भी एक स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज करें पूरे 6 घंटे की, जो इनका जोश आपके सामने हो, पता चले कि अपने बच्चों को जब ऐसे आसमान देते हैं तो खुद बच्चे कितनी मेहनत। जी बैठे सुबह 6 बजे से बैठे बच्चे। यही तो सोफिया की खासियत है। जी हाँ, इसी खासियत और खुसूसियत के बीच में आपको संडे स्पेशल दिखाया ये बताने के लिए कि जब आप बच्चों को नीचे बैठे हुए भी देखते हैं तो पेरेंट्स खुद उस बेंच पे बैठ जाते हैं, ये बताने के लिए अगर कुछ सीखना है तो फिर कहाँ बैठे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक के चेहरे पर एक अलग ही सुकून है। सब लोग कहते हैं, ज़रा मैं उन लोगों से ज़रूर पूछता हूँ जो चौथे दौर में पहुँच चुके हैं, कैसा लग रहा है? हमारा पूरा परिवार यहीं पढ़ा है। पूरा परिवार? आप भी यहीं पढ़ी हैं? अच्छा जी। मैं नहीं, बच्चे। आपने पढ़ाया है यहाँ पूरे परिवार? नहीं, बच्चे। हाँ जी जी, बच्चे। हमारी सारी बहनों की बेटी और हम सब यहीं पढ़े हुए हैं। बहुत मतलब जन्मों का नाता है सोफिया से। मैं पीछे आ रहा हूँ सर, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सबके पास, ये चैनल आपका है, आप ही के पास आ रहा हूँ। सोफिया से हमारा जन्मों का नाता है, ये टूट नहीं सकता हमारे से, और टूटना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पूरा परिवार, सिस्टर की बेटी हम सब यहीं पढ़े हैं शुरू से। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ के, बहुत अच्छा। जी हाँ, मैं आ रहा हूँ, चुपचाप देख रहे हैं बॉस। देखिए बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी किया है ना। मैं अमित से कहूँगा जरा बच्चों की ये योगा की एक्सरसाइज दिखाइए। ये सोफिया की कल्चर है, ये सोफिया की कल्चर आपको भारतीय परंपराओं से जोड़ती है, भारतीय इतिहास से जोड़ती है, अपनी जड़ों से जोड़ती है, संस्कृति से जोड़ती है। सोफिया में यज्ञ करती हुई ये 3 बेटियां ऋषियों के रोल में हैं और आपके सारे बच्चे अलग अलग रंग में योगा कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि नई शिक्षा नीति में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2.0 में हर चीज़ के लिए जगह है जो पर्सनैलिटी को एक अलग ही डायमेंशन में एंटर कराती है। जैसा कि अभी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा है कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आप आगे इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि यही वो फील्ड है जहां पर हर तरीके की इमोशंस के साथ बच्चे को पर्सनैलिटी को कोऑर्डिनेट करने का मौका मिलता है। मैं धीरे धीरे अमित से कहूँगा चलते भी रहें, दिखाते भी रहें, और ये बच्चों के हाथ जोड़े हुए जो पोस्चर्स हैं और ये जो शूट कर रहे हैं अपने मोबाइल में, ये बता रहा है कि ज़रूर आज इन लोगों को बहुत सेटिस्फैक्शन है कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए सोफिया को चुना है।
मैडम योगा करते देख रही हैं। Yes, I am really enjoying for the first time. Though I'll be here for 25 years and I'll You are also the part of Sophia right now. Yes. But Yes. जी, Right how now, is the feeling? no. I am really enjoying it because this is my children doing it. How Sophia is changing? Changing so widely everywhere because we have many branches of Sophia in Your all good over name India. I am Mrs. Lalita Edwards. ओके मैम। जी हाँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मालूम था, सोच रहे थे कि किस तरीके की चीजें आएंगी? नहीं, सोफिया से? बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आज के टाइम में सबको योगा करना चाहिए और बच्चों में आज से ही अगर ये सब आदतें पड़ जाती हैं तो इन फ्यूचर ये हेल्थ भी इनकी अच्छी बनी रहेगी और मेंटली भी काफ़ी अच्छा खुश महसूस करेंगे अपने आप को। बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, थोड़ा सा ये आप योगा देख लीजिए, मैं पीछे चलता हूँ तब तक टाइम लेकर, तब तक ये योगा देखिए, एंजॉय करिए नहीं बल्कि सीखिए इन बच्चों से किस तरीके से ये पूरी नई कल्चर आपके जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा बनने जा रही है। आप इन बच्चों को देखिए, मैं पीछे पहुँचता हूँ, मेरे पीछे योगा चल रहा है। योगा हमको ये बताता है कि जीवन में किस तरीके से सामंजस्य स्थापित करना है। जी हाँ, मैं शुद्ध हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोफिया में भी आपको आपकी संस्कृति से जोड़ने का बेहतर प्रयास चल रहा है और एक छोटे से बच्चे को लेकर एक मम्मी आई हैं और वो पूरी योगा देख रही हैं। कौन सी क्लास में बिटिया? जी, वो 4th स्टैंडर्ड में है सर। कैसा लग रहा है मैम? सर मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ मैं। जी, इंस्पिरेशन लिया कुछ? जी, बहुत कुछ। जी, हमें ये इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें लाइफ में कितना सपोर्टिव होना चाहिए और कितने सपोर्ट के साथ अपने लाइफ को जीना चाहिए। जी हाँ, यहाँ से मुझे आ रहा था सिटी हलचल रॉक्स हाथ करके मुझे बुलाया है, तो मैं ये सब लोग हाथ करके मुझे बुला रहे थे, सिटी हलचल रॉक्स कह के मुझे बुलाया था, मैं तो वैसे भी आता। यहाँ पे आपने स्कूल गर्ल्स की तरह एक ग्रुप बना रखा है और पूरा फंक्शन देख रहे हैं। we are very enjoying this program because of अभी जैसे सर ने बोला कि मातृभाषा, तो मैं मातृभाषा में ही बोलना चाहूँगी। हमें इतनी खुशी हो रही है, इतना आनंद आ रहा है छोटे छोटे बच्चों को अपनी संस्कृति यानी कि योगा अभ्यास कराते हुए, जो कि हमेशा उनके फ्यूचर में रहने वाला है, लाइफ लॉन्ग तक रहेगा बच्चों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा आज का स्पोर्ट्स डे हमारा बच्चों के लिए रहा और हम सब मम्मी से इतना इंजॉय कर रहे हैं कि बता नहीं सकते कि हम लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ जी। हाँ, तो जैसे आपने कहा स्कूल गर्ल्स, हमें भी अपने स्कूल के डेज याद आ गए यहाँ पर आकर। एंड कौन सा स्कूल था आपका? जी मैं मेरठ से नहीं हूँ, तो आई बिलोंग टू रोहतक। मेरा यही स्कूल था सोफिया, मैं यहीं से पास आउट हूँ, तो मुझे अपनी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आ गई। हम भी ऐसी लाइन में खड़े होते थे और अपनी टर्न का वेट करते थे, जैसे अभी हम अपने बच्चों को अब देख रहे हैं वेट करते हुए। जस्ट होपिंग कि सब पार्टिसिपेंट्स रॉक करें। अभी मुझे अपने बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब इतना एक्साइटमेंट, मतलब पूछो मत। और छोटे छोटे बच्चों को देख के इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो ही मत। जैसे कि मैम ने कहा था कि अपना बचपन याद आ गया, तो वही चीज़ हम हमारे पेरेंट्स हमें देखने आते थे और हम उनको देखने आए हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। Just recalling our childhood memory and it is very pleasing to see our daughter on the stage and it is very grateful moment for us. स्पोर्ट्स डे बनाया जा रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है बच्चों को देखते। ये अपनी पूरी जो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है उससे निकल कर आए हैं, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। मुझे पहले बताइए ड्रेस किसने सिलेक्ट करी आपकी? ड्रेस मैंने खुद ने की है। बच्चों से एक्सेप्टेंस ली थी कि ये पहन के जाऊंगी? हाँ, पहले से रात से ही प्रोग्राम चल रहा है? प्रोग्राम, हाँ 2-3 दिन पहले से ही प्रोग्राम चल रहा है कि कौन सी ड्रेस पहननी है, कैसे करना है। हाँ। 1 महीने से चल रहा है। बहुत खुशी हुई है, सब बच्चे इस लाइन में है, हमें जरूर देखना। हम 3rd रो के 6th लाइन में है। मम्मा प्लीज आपको आना है। और सच में टीचर्स का हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है, शो कर रहा है। वेरी नाइस। टीचर्स का इतना ज़्यादा हार्ड वर्क है और उसके साथ बच्चों का कि सुबह 7 बजे से बच्चे यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं, 1 महीने से लगातार बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हैट्स ऑफ टू टीचर्स, मैनेजमेंट एंड द स्कूल्स। जी वेरी गुड, यही हमारी यूएसपी है, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, रॉक करते हैं तो मजा आता है।
बहुत अच्छा लगा बच्चों का एक्साइटमेंट देख के, बहुत मज़ा आया एंड थैंक्स टू मैनेजमेंट एंड सोफिया गर्ल्स, थैंक्स टू प्रिंसिपल, वेरी नाइस प्रोग्राम। जी हाँ, और इनके बीच में हम चलते हैं। बस थैंक यू टू यू, थैंक यू टू यू, बस थैंक। जी हाँ, ये प्रोड्यूसर थे, चले गए। जी हाँ, चलते हैं बीच में। पूरे स्कूल को एक नया मैसेज देने की छोटी सी कोशिश नहीं है, बड़ा सा प्रयास है। मिर्ज़ा सर और सिस्टर मीना की पूरी टीम ने आज जब एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा को बुलाया तो मुझे लगा कि ये फॉर्मल सा कोई फंक्शन होगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर स्कूल में पॉजिटिविटी की बात की गई है, मेंटल हेल्थ की बात की गई है, मेंटल हाइजीन की बात की गई है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात कही गई है, तो लगता है कि आने वाले टाइम में सिस्टर मीना सोफिया को एक अलग प्लेटफॉर्म दिलाएंगी। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है, लेकिन फंक्शन भी बहुत अच्छा है। आज बड़ा मैसेज मिला है आपके पोडियम से। Yeah, because sports are very, very important. You know, we talk about mental health, emotional health, physical health. Physical health, okay, but nowadays we need more emotional health and mental health. How to balance our emotions, as SSP has told us. So we need to balance, because nowadays we get excited very fast, we get angry very fast. So we need to maintain discipline between emotions. जी, इस फंक्शन को कितने दिन का फंक्शन है मैडम? अभी आज टुडे इज़ प्राइमरी एंड केजी, कल हम सेकेंडरी का फंक्शन है, क्योंकि हमारा ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है, इसलिए हम 2 दिन में फंक्शन कर रहे हैं ये। और इसके लिए प्रेपरेशन हमने शुरू करी थी, परंतु ज़्यादा दिन नहीं मिलेगी। ये दिस इज वेरी हार्ड वर्क ऑफ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, हार्डली 1 वीक्स प्रैक्टिस एंड दे हैव डन इट परफेक्टली। जी हाँ, अभी कम बात कर रहा हूँ क्योंकि काम ज़्यादा है। कल तफसील से बात करूंगा मिर्जा सर से और सिस्टर मीना से, कैसे बच्चों के लिए प्लान की जा रही हैं ये एक्टिविटीज़। संडे स्पेशल में अभी एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का इंटरव्यू पेंडिंग में है, लेकिन आज एक सुखद एहसास हुआ। मेरी सांसें ऊपर नीचे चढ़ रही हैं, वो इसलिए क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था, एकदम निकल रहे थे, मैं यहाँ पहुँचा। सर, आज आपका संबोधन सुनकर लग गया है कि मेरठ की पुलिस को आप ज़रूर वो एजुकेशन का पाठ पढ़ाएंगे जिसके लिए पूरा प्रशासन लगा रहता है। आज बहुत अच्छा संबोधन था, बहुत अच्छा संबोधन था। ये ऐसा है, हम मानवता के उस दौर में हैं जहाँ पर चीज़ों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होगा। जो आने वाला समय है वो बहुत तेज़ी से बदलेगा और ऐसी नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ऐसे नए अनुभव होंगे जो पहले हमने अनुभव नहीं किए, ना उसके बारे में सोचा है। ये सभी टेक्नोलॉजी जो हैं ये विदेशों में तैयार हो रही हैं और ये बाद में जब कुछ ही समय में हमारे यहाँ पर आएंगी तो उसके लिए हमें मानसिक और शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से तैयार होना पड़ेगा इन टेक्नोलॉजीज़ के लिए। जो रोबोटिक्स आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन होगा, ये जो मोबाइल पे इंटरनेट आया है उससे भी बड़ा परिवर्तन होगा और इसमें सामाजिक स्तर पर लोगों में आपस में किस तरह का इंटरेक्शन होगा और किस तरीके के पुलिस के लिहाज से किस तरीके के अपराध होंगे, किन पेचीदगियों से परिवार और मानवता गुजरेगी, इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। इसी के बारे में मेरा संबोधन था और इसमें जो हमारे आपसी सामाजिक ताना बाना है, जो हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ज़रूरत है आज के दौर में परिवार को बचाने की, बच्चों को जो हार है उसको स्वीकार करने की, आपसी सौहार्द को बनाए रखने की, ताकि जो बच्चे हैं, जो हमारे नई पीढ़ी है, वो इस बात को समझें कि इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती है। बिना इंसान के ये दुनिया नहीं चल सकती है। परिवारों में एकता बनी रहे, समाज में एकता बनी रहे, सौहार्द बना रहे, इसकी बहुत आवश्यकता है। सर, मैं कभी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछता अगर मेरी सोफिया में आपसे मुलाकात नहीं होती। मेंटल हाइजीन कितनी इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, मेंटल हेल्थ और हाइजीन? बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। हमारे अभी एजुकेशन सिस्टम में जो मेंटल हाइजीन है, मेंटल स्टेटस है, उस पर ज़्यादा अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा। ना ही सामाजिक रूप से हम मानसिक स्वास्थ्य को इतना महत्व दे रहे हैं, जबकि जितने भी अपराध हैं, जितने भी दुर्भावनाएं हैं, वो सब मनुष्य के दिमाग से उपज होती है। शरीर से उपज नहीं होता अपराध, अपराध दिमाग से आता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस प्रकार के कोर्स लाएं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ पर कि बच्चों को उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में और उनकी फीलिंग्स में समझ में आए
कि उसे किस तरीके से समझना है खुद को और किस तरीके से दूसरों की भावनाओं फीलिंग्स को समझना है, उनसे कैसे डील करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम देख रहे हैं समाज में भी कई लोग आजकल मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, बिना बात के तनाव में हैं। सर सब कुछ होते हुए भी आदमी तनाव में है। आत्महत्या बढ़ रही है, पढ़े लिखे लोगों में बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमें विचार करना चाहिए सामाजिक तौर पर कि शारीरिक रूप से जो नज़र आता है उसके अलावा भी इंसान में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, मन, दिल, भावनाएं, जो हमें दिखाई नहीं देती। इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सर सोफिया की ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूर काम आएंगी सर? जी बिल्कुल, किसी प्रकार की भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ compete करते हैं, अगर हम कंपटीशन में दुर्भावना ना लाएं, हम सद्भावना से compete करें, हम हार को स्वीकार करें, हम जीत को स्वीकार करें और हार और जीत से ऊपर बढ़कर एक दूसरे के साथ समन्वय, संवाद और सौहार्द बनाए रखें, तो यही हमारी असली विजय है। क्योंकि कोई भी रेस हो दुनिया में, जीतेगा केवल एक, बाकी सब हारेंगे। तो अगर हमने हार को स्वीकार कर लिया तो मानवता बहुत आगे जाएगी। आज आपने बहुत सारे पेरेंट्स के ग्रुप को बता दिया हारने वाले बच्चों को 2 आइसक्रीम देनी है। बिल्कुल देखिए, सामाजिक रूप से भी आप देखिए, परिवार में भी, समाज में भी एक आदमी सफल होता है, असफल बहुत सारे होते हैं। अब हम उस मानवता के उस दौर में चले गए हैं जहां हमें असफल लोगों पर ध्यान देना है कि उनको कैसे मैनेज किया जाए। जो सफल है वो तो खुद सफल हो ही जाएगा, वो अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन जो असफल हैं उसे संभालने की जिम्मेदारी परिवार की, समाज की है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए, मिलकर सुनकर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। थैंक यू। जी हाँ, ये है सोफिया और सोफिया में जब एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन और नेगेटिविटी पे बात करते हैं तो संडे स्पेशल का मकसद पूरा हो जाता है। अपने सहयोगी प्रत्युष, अमित और संजय जूनियर के साथ के इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में।